नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं गुरु राहु के चांडाल योग की। और ये योग हमने तुला लग्न और राशि तक देखा था, और अब हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न और राशि के लिए। तो वृश्चिक वालों के लिए लग्न और राशि दोनों के लिए हम बात करें। लग्न और राशि से ये छठे भाव में हो रहा है, 6th हाउस, और जहाँ पर 1 नंबर लिखा है आपके कुंडली में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट योग है। और ये चांडाल योग क्या है उसका ब्रीफ मैंने शुरू में दिया था, और इवन मैंने वीडियोस बनाए चांडाल योग पे, तो वो भी आप देखिएगा। वृश्चिक वालों के लिए ये योग का असर बहुत ज़्यादा इसलिए भी होगा क्योंकि छठा जो भाव है वो रोग का है, शत्रु का है, ऋण का है, और यानी कि लोन, कर्ज और जॉब का है। तो रोग भी है, शत्रु भी है, जॉब भी है, और ऋण भी है, लोन भी है। सो ये आपको बहुत संभालना पड़ेगा। यहाँ आपको देखिए, ये योग ही ऐसा है, इसको चांडाल योग कहते हैं। राहु के साथ जो जुड़ते हैं, जैसे ग्रहण योग होते हैं, चांडाल योग होते हैं, उन सब के कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं। कुछ जैसे लक्ष्मी योग होते हैं, कुछ अच्छे योग होते हैं, शुभ योग होते हैं। इसी तरह ये एक योग है जिसका इफ़ेक्ट आपको थोड़ा बहुत नेगेटिव मिलता है, तो उसको एक्सेप्ट करना, ये नहीं कि डरना है कि इसके ऐसे ऐसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमें एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट ये है कि भाई हमारा ये योग ये स्थान में हो रहा है, उसका हम किस तरह से उसका अप्रोच रखें, उसको किस तरह से हम जीवन में ले, और उसके हिसाब से हम क्या क्या ध्यान रखें। रेमेडीज़ यही होती है। लोग पूछते हैं रेमेडीज़ तो बताओ, रेमेडीज़ तो बताओ। रेमेडीज़ क्या होती है? जब दो ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं तो जो करेंगे वो फल आपको भुगतना है। उसमें कोई रेमेडीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मन को मना सकते हो। आप महादेव यहाँ पर सबसे बड़े हैं, शिव जी, जो इस योग के, गुरु राहु चांडाल योग के, अगर आपको कोई भी रेमेडी चाहिए तो महादेव का मंत्र, स्तोत्र, पाठ, पूजा कीजिए। उससे बेहतर कुछ नहीं है। सो रेमेडी मैंने पहले बता दी, अब आपको बता रहा हूँ इसका इफ़ेक्ट। ये चांडाल योग के इफ़ेक्ट हैं। सो आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा और भी चीज़ें कि वो कितने अच्छे हैं। तो वो इफ़ेक्ट तो आपको जितना नेगेटिव मिलना है वो मिलेगा। 100% मिलना है तो 100% नेगेटिव गुरु राहु का इफ़ेक्ट मिल रहा है, लेकिन आपके पर्सनल चार्ट में बहुत कुछ अच्छा है, तो आप उसमें से ये इफ़ेक्ट का कम असर पाएंगे। और अगर नेगेटिव आपके घर कुंडली में ही नहीं है अच्छे ग्रह, तो उसका नेगेटिविटी और इसका वो डबल होता जाएगा अपने आप। तो ये वाली बात है, थोड़ा वो समझ के चलिएगा। यहाँ पर छठा जो भाव है उसके हिसाब से आपको जॉब में सबसे पहले ध्यान देना है कि बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं करना है। अब ये समय कब है? तो 22 अप्रैल 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक ये योग रहेगा। गुरु का जब ट्रांजिट हो रहा है तो वहाँ से लेके ये योग हो रहा है। तो गुरु राहु का ये योग आपके लिए जीवन में तकलीफ़ ये ला सकता है कि आपके जॉब में परिवर्तन आएंगे जो आपको पसंद नहीं होंगे। आपका जॉब हो सकता है चला जाए, आपको जॉब में डाउनफॉल देखना पड़े, आपको नीचे पायरी पर उतरना पड़े, तो नीची पोस्ट आपको मिले, ऐसा। दो और चीज़ें हैं यहाँ पर कि आपके जॉब के लिए आपको बहुत बड़े अटेम्प्ट ऐसे नहीं करने कि आपको प्रमोशन मिले या इंक्रीमेंट मिले। जो चल रहा है उस रूटीन को इस समय में चलाना है। कोई बड़े निर्णय नहीं लेने हैं, कोई बड़ा सोचना नहीं है। सिंपल एक रूटीन में रहिए, आइए जाइए और वो समय को निकालिए। ये जो स्थान है वो रोग का भी है। तो रोग का स्थान है, तो यहाँ पर वैसे राहु पावरफुल है, यहाँ पर गुरु भी अच्छा है, लेकिन दोनों साथ में अच्छे नहीं हैं। तो ये स्थान के हिसाब से ये दोनों अच्छे स्थान में बैठे हैं, लेकिन एक ही स्थान में दो ऐसे विरोधी लोग बैठे हैं, तो वो चीज़ हो रही है यहाँ पर, इसलिए प्रॉब्लम है। अदरवाइज 6th हाउस का राहु आपके लिए अच्छा है, 6th हाउस का गुरु भी अच्छा है, लेकिन दोनों साथ में अच्छे नहीं है, इसलिए। तो जॉब में आपको ज़्यादा टेंशन पालना नहीं है, आपको सिर्फ करते रहना है जो भी हो, और बड़े एक्सपेक्टेशन नहीं रखने हैं। फिर रोग की अगर हम बात करें तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स होंगे या जो भी तकलीफ़ होगी वो उजागर होगी राहु गुरु के कॉम्बिनेशन की वजह से, खासकर गुरु के यहाँ आने से। हो सकता है आपको छोटा मोटा ऑपरेशन करवाना पड़े। बहुत सारे लोगों को कोई ना कोई ऑपरेशन के योग बन रहे हैं। छोटा मोटा ऑपरेशन होगा, बड़ा कुछ ऐसा टेंशन वाला नहीं है, डिपेंड करेगा पर्सनल चार्ट पे, लेकिन ये एक योग बन रहा है। हेल्थ वाइज आपको कॉन्शियस रहना है, डरना नहीं है, ओपिनियन लेने हैं।
इसके बाद यहाँ पर ये जो स्थान है वो लोन का भी है, कर्ज़ का भी है। सो आपको अपने लोन जो है वो बढ़ाने नहीं है। इस समय में बड़ा कोई लोन कर्ज़ नहीं लेना चाहिए। आपको ये समय में अपने जो भी रिक्वायरमेंट है उसको कम करना चाहिए। अपनी जो भी ज़रूरतें हैं उसको आप उस तरह से रखिए कि भाई ये समय में मुझे उसका कोई मैनेज करना है। बड़ा कोई लोन लेके, कर्ज़ लेके अपने सुख, अपनी सुविधाओं में ज़्यादा नहीं आगे बढ़ना चाहिए, ख़ासकर लोन लेकर। लोन भी अगर आप ले रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं और लेना पड़े और आपके ग्रह अच्छे रहें तो वो लोन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से लीजिए कि अगर मुझे 5 रुपए की ज़रूरत है तो मैं 4 रुपए तक चला सकता हूँ तो उतना ही लूँ, उससे ज़्यादा ना जाऊँ। और ये आपको बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि आपका वृश्चिक लग्न है, मंगल आपका मालिक है कुंडली का, और ये जो स्थान है जहाँ पर गुरु और राहु इकट्ठे हो रहे हैं वो भी मंगल का ही घर है। आप फोर्स के साथ जाएंगे, जो भी काम करने जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लोन में भी आप कर्ज लेंगे तो बड़ा लेने की सोचेंगे, आप जॉब में कुछ करने के लिए बड़ा कुछ करने की सोचेंगे। इवन लोन में आपको अपना जो सेविंग्स है अगर वो खर्च हो रहा है तो लोन चुकाने में खर्च कर दीजिएगा। ये एक बहुत बड़ा रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका लोन है, आपको लग रहा है कि ये ईएमआई मुझे आगे जाके तकलीफ़ कर सकती हैं, जॉब में बहुत सारी अभी चीज़ें चल रही है, तो आपको जहाँ लग रहा है कि भाई मुझे ईएमआई पे करने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपके जो सेविंग्स है उसमें डाल दीजिए। उस लोन को जितना कम कर सके, ख़त्म कर सके उतना कीजिए। बिकॉज़ आपका सेकंड हाउस जो है वो मैं बाद में बात करने वाला था, लेकिन आपका जो सेकंड हाउस है वो सेविंग्स का है, उसका लॉर्ड जुपिटर है, जहाँ 9 नंबर लिखा है। 8 आपका लग्न है और 9 सेकंड हाउस है। उसका मालिक आपका गुरु है और गुरु ही चांडाल योग में आया हुआ है और वही छठे भाव में। सो यहाँ पर ये चीज़ आपको करनी है कि आपके सेविंग्स वहाँ खर्च होने वाले हैं गुरु की वजह से, राहु के साथ। तो वो खर्च आप उस जगह पर कर दीजिए जहाँ आपको चुकाना है। तो रेमेडी हो गई आपके लिए और आपका कर्ज चला जाएगा, आपकी लोन कम हो जाएगी। सो ये चीज़ कर दीजिए। तो आप अगर यहाँ खर्च नहीं करेंगे तो कहीं और खर्च होने वाला है, आपके सेविंग्स पे इफ़ेक्ट होने वाला है। सो बेटर है कि उन जगह पर खर्च कर दीजिए जहाँ आपको चुकाना है, किसी भी तरह का लोन है। दूसरी बात, ये स्थान शत्रुओं का भी है। शत्रु यानी कि नेगेटिविटी, आपके आसपास जो भी नकारात्मकताएं आपके लिए है वो सारी आपके लिए उजागर होगी। जो भी लोग होंगे, जो भी माहौल होगा वो आपको पता चल जाएगा। आपको समझ में आएगा कि कौन आपके हैं, कौन पराये हैं। उसको सिर्फ समझना है, उनके साथ रिएक्शन में उतरना नहीं है, एक्शन रिएक्शन नहीं करना है। दिस इज़ फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आपको सिर्फ यहाँ ये ग्रह बता रहे हैं कि आप जिनको पॉजिटिव समझ रहे हैं या आपके समझ रहे हैं वो आपके नहीं हैं। सो वो समझ लेना है कि भाई ये मेरे नहीं है। सो दैट्स इट, बात ख़त्म हो गई। उसमें फिर उसमें रिएक्शन देकर या अरे आप ऐसे हैं, हमने तो ये समझा था, वो कुछ नहीं करना है, वो और ज़्यादा ख़राब होगा। तो उसका मतलब नहीं है। तो यहाँ ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा कि आपको तकलीफ़ होगी, दुख होगा, पीड़ा होगी कि अरे ये मेरे अपने होकर क्यों ऐसा हुआ, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इन्होंने क्यों ऐसा किया। सो वो चीज़ आपको समझ के चलनी है कि ये होने वाला था और ये हुआ और उसको एक्सेप्ट करना है। अब यहाँ पर जो बात है वो आपके लिए दृष्टि योग की अगर हम बात करें तो दृष्टि योग जो है वो गुरु और राहु के एक ही स्थान पे, मतलब इनकी 3 दृष्टियाँ हैं, गुरु की भी और राहु की भी, और वो उन्हीं स्थानों पे हो रही है, दोनों की एक साथ। तो आपके कर्मस्थान पर इसकी दृष्टि पड़ रही है जहाँ पर 5 नंबर लिखा है। तो कर्मस्थान, एक तो जॉब के स्थान में ये दोनों साथ में बैठे हैं, कर्मस्थान पे दोनों की दृष्टि है। और आपका अगर सूर्य कुंडली में पावरफुल नहीं रहा, सूर्य की स्थिति पावरफुल नहीं रही, आपकी दशा अंतर्दशा ऐसी नहीं रही, तब जाके आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है कि आपका जॉब या बिज़नेस जा सकता है, आपके लिए वो हर्डल्स क्रिएट कर सकता है, आपको वहाँ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो वो चीज़ थोड़ी ध्यान रखिएगा कि आपके निर्णय उस बिज़नेस को लेके, उस जॉब को लेके, अपने काम को लेके नेगेटिव नहीं हो जाए, रॉन्ग नहीं हो जाए। यहाँ पिता का भी स्थान है। सो पिता से भी थोड़ा आपका एक बॉन्डिंग जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा इसलिए क्योंकि आपको
उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, उनके प्रति आपका जो फ़र्ज़ है वो निभाना पड़ेगा और उसकी वजह से आप अपने काम में कॉन्संट्रेट नहीं कर पाएँगे, अपने जॉब में या अपने बिज़नेस में। वो भी एक रीज़न बनेगा आपके लिए स्ट्रेस का। तो वो एक तरह से आपके लिए सेवा का मौका है और दूसरी तरफ स्ट्रेस का कारण भी है। सो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। लेकिन आप सेवा करिएगा, ब्लेसिंग्स हैं, रेमेडीज़ कहें या जो भी कहें, उसको मान के वो आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि अल्टीमेटली वो बॉन्डिंग बढ़ेगा। और यहाँ गुरु की शुभ दृष्टि और अगर सूर्य आपका अच्छा रहा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सूर्य भी पिता का कारक है और आपके कर्मस्थान में है। सो ये चीज़ है, बट सूर्य अच्छा नहीं रहा तो आप सेवा नहीं कर पाएंगे, आपका अनबन और बढ़ेगा, तकलीफ़ें और बढ़ेंगी। तो वो भी चीज़ होगी, आपको अंदर से तकलीफ़ होगी कि अरे मुझे करना चाहिए बट मैं नहीं करूँगा, ईगो आएगा या जो भी आएगा। रीज़न ये होगा कि अल्टीमेटली आपको वो मौका आपके हाथ से चला जाएगा। यहाँ पर कर्मस्थान में ये भी चीज़ है कि आप जो भी करें, अपना बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें बड़ा कुछ करने की कोशिश मत कीजिएगा ये समय में, अक्टूबर एंड तक। और वैसे भी जब एंड पोर्शन आएगा ये योग का, अक्टूबर का टाइम चल रहा होगा, तब सूर्य तुला में चलने वाला होगा, तो और ज़्यादा आपको उस समय पे संभालना है, ये खास याद रखिएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो इन दोनों की दृष्टि है 12th हाउस पे, 12वें भाव पे, जो कि व्यय का है, विदेश का है, मोक्ष का है। और ये स्थान बहुत इम्पोर्टेंट है, ये दोनों यहाँ दृष्टि कर रहे हैं। आपका विदेश योग बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपको ये योग फलेगा कि आप विदेश जा पाएंगे, चाहे घूमने जा रहे हैं, चाहे स्टूडेंट हैं आप स्टडी के लिए जा रहे हैं, चाहे आप बिज़नेस के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, एनीथिंग। तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी और आपको जीवन में एक नया मौका वहाँ जाने का मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आपका वीनस है 12th हाउस लॉर्ड, अब वो उसकी स्थिति कुंडली में सही होनी चाहिए। ट्रांजिट में तो वो सही चल रहा है, अभी शनि के पास जाने वाला है और वो स्थिति ठीक है, लेकिन उसमें खर्च ज़्यादा होगा। आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा खर्च वो वीनस करवाएगा, ये दोनों आपको बाहर भेजेंगे। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या होगा कि आपका सेकंड हाउस है, उसका मालिक गुरु है और वो भी छठे भाव में राहु के साथ है। परिवार को छोड़ के विदेश जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं बनेगा और छोड़कर जाना, अगर बहुत स्ट्रांग योग है आपके कुंडली में भी, पर्सनल चार्ट में आप जा रहे हैं, तो आपको तकलीफ़ भी होगी कि अरे कैसे जाऊं। सो एक तरफ आप इमोशनल स्ट्रेस में रहेंगे परिवार को छोड़ने के, दूसरी तरफ आप जाएंगे तो वहाँ आपके लिए कुछ मौका ऐसा आपको लगेगा। और इस कश्मकश में शुक्र उस स्थान का मालिक है जो खर्च भी ज़्यादा करवाएगा। सो एक इकोनॉमिकली बजट वाइज भी आपको थोड़ा स्ट्रेस लगेगा। सो यहाँ हर मोर्चे से आपको तकलीफ़ हो रही है और वो स्ट्रेस आपको क्रिएट होगा। आपका विदेश योग अच्छा है लेकिन जाने में ये सब हर्डल्स है, प्रॉब्लम्स है, तो आपको उसको समझ के मैनेज करके चलना चाहिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। जल्दबाजी ना करें, डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखिएगा क्योंकि राहु की दृष्टि है, आपको लालच भी देगा कहीं ना कहीं, वहाँ शुक्र उसका मालिक है उस स्थान का। और आपको जिनके भरोसे से, जिनकी वजह से, जिनके लिए या जो आपके गाइड है उन पे ट्रस्ट रखना है, लेकिन क्लैरिटी भी रखनी है, अदरवाइज़ आपको वहाँ तकलीफ़ होगी। ये एक चीज़ है। अब सेकंड हाउस जो, अच्छा ये मोक्ष का 12th हाउस जो है वो विदेश आप जाना चाहते हैं वो तो ठीक है, जो लोग विदेश में हैं उनके लिए अच्छा योग है, उनको विदेश में बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। लेकिन वो थोड़ा डाउनफॉल देखेंगे। सपोज़ किसी के पास जॉब नहीं है तो वो जॉब मिल जाएगा उसको, लेकिन वो उसकी कैटेगरी वाला नहीं होगा, उसके जो पोर्टफोलियो में होना चाहिए वो नहीं होगा। तो एक तरफ बेनिफिट भी हो रहा है, जॉब मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिल रहा है जो चाहिए, सो वो भी होगा। तो थोड़ा ये तकलीफ़ आपको भुगतनी पड़ेगी। और जीवन में एक स्थिति और आपको अनुभव होगा कि लाइफ और डेथ, आपको लगेगा कि कितना भाग लो, कुछ भी कर लो, लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वो चीज़ें खोने का गम या दुख भी कहीं ना कहीं एक एहसास करना पड़ेगा, होगा आपको। कुछ ऐसा आपके सामने आएगा नज़र में, तब आपको वो एक बैराग जैसा कुछ हो जाएगा कि भाई यार क्या है लाइफ में। तो वो चीज़ भी आप अनुभूति करेंगे। और इसके बाद सेकंड हाउस की हम अगर बात करें तो वहाँ मैंने कुछ चीज़ें तो बताई, लेकिन वहाँ फैमिली है,
वहाँ वाणी है, स्पीच, और वहाँ पर सेविंग्स भी है। सो सेकंड हाउस का मालिक होकर गुरु राहु के साथ बैठा है, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपके फैमिली को आप हर्ट करेंगे, दुख पहुंचाएंगे, और फैमिली का सपोर्ट आप गंवा सकते हैं। आपको फैमिली से तकलीफ़ हो सकती है, आपसे फैमिली को तकलीफ़ हो सकती है। इन शॉर्ट अनबन क्रिएट होगा, और वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेविंग्स आपके खर्च होंगे, और वो खर्च आप सही जगह पे कर पाएँ वो रेमेडी है। या तो अपने कर्ज़ उतारें, या आपको अगर कोई हेल्थ वाइज़ प्रॉब्लम है तो उसके लिए सॉल्यूशन में आप पैसे खर्च कर दें तो ज़्यादा बेटर है, कुछ आपके काम आएगा। अदरवाइज़ वो पैसा कहीं न कहीं तो जाने वाला है। सो वो चीज़ ध्यान रखनी है। वाणी पे कंट्रोल रखना है, संयम रखना है, किसी को हर्ट करे या किसी को दुख पहुंचाए या किसी से ज़्यादा उलझना नहीं है। एक्शन रिएक्शन कम करने चाहिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये फैमिली का मतलब है एंटायर फैमिली, नॉट ओनली हस्बैंड वाइफ, ये पूरे परिवार की बात है। तो यहाँ आपके पूरे परिवार से आप दूर जा सकते हैं, पूरा परिवार आपसे दूर जा सकता है, आप उनसे लड़ झगड़ के जा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा पढ़ाई में प्रॉब्लम्स आ सकता है, बिकॉज जुपिटर फिफ्थ हाउस लॉर्ड है, और पढ़ाई का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है, तो थोड़ा उसमें ध्यान दीजिएगा। उसमें आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अचानक से अनकम्फर्ट क्रिएट होगा। आप विदेश में हैं तो थोड़ा कम तकलीफ़ होगी, लेकिन अगर आप अपने होम टाउन में, बर्थ प्लेस के आसपास में हैं तो ज़्यादा आपको फेस करना पड़ेगा। और आपका इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट्स में या उसमें है तो थोड़ा कम कर दीजिएगा, वो आपको लॉस करा सकता है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में अगर है तो ठीक है, बाकी शॉर्ट टर्म में डेफिनेट लॉस कराएगा। और संतान आपकी है तो उनके लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल या चिंता वाला समय रहेगा, तो वो भी आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा। उनकी पढ़ाई, उनके करियर के लिए अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आपका सपोर्ट और आपका गाइडेंस दीजिएगा। और जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो खुद अपने पेरेंट्स के साथ जुड़े रहें, गाइडेंस लें, और हायर स्टडीज़ में बिना सोचे समझे विदेश जाकर पढ़ाई करने में स्टूडेंट्स को मैं ख़ास कहूँगा कि बिना सोचे समझे मत जाइए। उसका इंक्वायरी पूरा कीजिए जो आपको पढ़ाई करना है उस कॉलेज का या जो भी स्कूल हो या उसका, और जो भी आप कोर्सेज़ लेके जा रहे हैं। अदरवाइज़ वो चीज़ आपको आगे जाके लगेगा कि अरे ये तो कुछ मज़ा नहीं आया, कुछ और करना पड़ेगा, पैसे आपके जाएंगे और समय और सब कुछ आपके लिए लॉस हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान रख के आगे बढ़िएगा। जो लोग हायर स्टडीज़ में, उनके लिए अच्छा समय है, सो डोंट वरी। हायर स्टडीज़ यानी पीजी या उससे आगे का है कुछ तो थोड़ा अच्छा है, नॉट बहुत अच्छा, लेकिन अच्छा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।